जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूंगी कि जो भी आपकी मनी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी एक स्टकअप एनर्जी है, जो पैसों को लेके, रुपयों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के जो आप जूझते रहते हैं, यदि आप रहते हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये आर्थिक स्थिति में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, कैसे उन मुश्किलों से बाहर आना है, ये एक वीडियो के माध्यम से मेरी एक कोशिश है। और इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था वन ऑफ व्यूअर्स ने, और मैं ये रीडिंग इस टॉपिक पे कर रही हूँ कि कैसे आप मनी ब्लॉकेजेस जो हैं अपने जीवन के हटा सकते हैं। जो भी दिक्कतें आ रही हैं रुपए पैसे में, क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये रीडिंग उसी पर आधारित है। तो व्यूअर्स, पहला ही कार्ड आ गया है सन का कार्ड। तो जो भी आपके जीवन की आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, अब वो ख़त्म होते नज़र आती है। अभी ये इस पड़ाव में आपको जो है हिम्मत के साथ आप जिस रास्ते पे हैं चलते रहना है। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शंस हैं, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है जो लोगों द्वारा किया गया है या स्थिति के वजह से हो गया है। तो उस इल्यूजन से निकलना है और अपने कामयाबी की ओर बढ़ना है। बहुत तेज़ी से जो आपने दुआएं मांगी, जो प्रेयर्स किया, वो आपके रास्ते आते हुए मुझे दिखता है। कंग्रेचुलेशंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्टार की एनर्जी आ रही है। अब मैं क्या ही कहूँ, और कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है। ये रीडिंग संपन्न है। तो मैं जो भी आप सोच रहे हैं पैसों का, रुपए पैसों का जो आपके उसमें है, आर्थिक स्थिति का, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, आपको दिक्कत रहता है, डेब्ट है, जो भी है, तो वो मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। आपका टाइम शुरू हो चुका है और ये एक अच्छा टाइम चल रहा है। और कुछ अपॉर्चुनिटी है या ऐसा टाइम है जो फिर लौट के नहीं आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं ये मैसेज आपको बता रही हूँ कि ये जो वक्त चल रहा है ना, इस पर जो भी एफ़र्ट्स करेंगे ना, अब से लेकर के जो है 40 दिन से लेकर के 9 महीने तक, 1 साल के अंदर, इस वक्त में आपको जो भी आप एफ़र्ट्स करेंगे ना, आप इसका पूर्ति होते हुए देखेंगे। सन का, स्टार का कार्ड है, ठीक है। एंड आई कैन चैलेंज ऑन दिस, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं, पर उस पर तीसरे व्यक्ति की, बाहरी लोगों की नज़र भी है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। लेकिन उन लोगों के वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है। ये आपके दिमाग में भी है, ठीक है, तो उससे नहीं आना है। ये एक चैलेंज है, ओके। पर आपका टाइम शुरू हो चुका है व्यूअर्स, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको सही सकारात्मक एनर्जी में इस वक्त रहना है, ठीक है। और वक्त आ गया है कि आपको जो है अपना साइड पिक करना है। आप डिसीजन लें और आगे बढ़ें, ठीक है। और किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो सेकंड ओपिनियन लेनी है। ये चैनल्ड मैसेज है। अगर किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी जीवन के का कोई भी डिसीजन है, तो आप सेकंड ओपिनियन लें। व्यूअर्स, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। आपको जीवन को जो है पूरे कंट्रोल में रखना है। आप इस वक्त मुझे बेहद थके हुए, मायूस नज़र आते हैं, और लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है, और जीवन का दारोमदार अपने हाथों में लेना है, ठीक है। और ये सोचना है कि अब स्टकअप नहीं है। आप हर वो कुछ कर सकते हैं जो कोई भी व्यक्ति करता है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जो किसी और व्यक्ति में काबिलियत है, वो आप में कहीं ज़्यादा है। आपको अपनी पावर को समझना है, और मेरे माध्यम से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी पावर को समझना है। कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जहाँ शेयर कर सकते हैं, सर्विस की एनर्जी आ रही है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। या आप कभी किसी कार्य में स्थित हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर करें। आप कंटिन्यूस करते रहें, ठीक है। और ये एक एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आपको आपके भ्रम से बाहर निकालेगा। भ्रमित नहीं रहना है। और सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, और आपको अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, आपको एक जो है लीप ऑफ फेथ लेना है उस दूसरी दुनिया में, या कुछ आप अलग करना चाहते हैं तो जी हाँ, मैं अलग कार्य देखते हुए, अलग काम देखते हुए, कुछ अलग है, या कहीं से निकलना चाहते हैं आप,
जी हाँ, वो हो जाएगा व्यूअर्स। मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी में है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके जीवन में। जी हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कोलैबोरेशन है, किसी के साथ मिल के आपकी जो है ये परेशानी दूर हो सकती है, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। हाँ, इस वक्त जो है आपके जीवन में लोगों द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोग बैकस्टैबिंग के वाइब्स में हैं, लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से हर्ट करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी जिस कार्य में भी हैं, या दिमागी तौर से भी आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आते हैं व्यूअर्स। तो अपनी एनर्जी को आपको क्लेंस करना है, ठीक है। लोग यही चाहते हैं कि जो है आपकी विक्ट्री ना हो। लोग आपको इंसाफ में, वो जो थी उन लोगों की एनर्जी आई, लोग आपको इंसाफ में उल्टा सूरज और उल्टा वो देना चाहते हैं, मतलब कि आपकी बदनामी, बेइज्जती, नाम ख़राब होना और दिक्कत जीवन भर की। तो मैं चाहती हूँ कि ये, और लोग चाहते हैं कि आप जो है एक इमेच्योर एनर्जी में रहें। तो इस प्रकार से रीडिंग आ रही है, और आई विश एंड आई प्रे एंड आई रिटर्न दिस एनर्जीज बैक टू दोज नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस, रिटर्न टू द सेंडर। आप जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपका जीवन का ये टॉक्सिक साइकिल चला, जो भी दर्द भरा साइकिल चला, इसकी एंडिंग मैं देख रही हूँ। मैं आपको अपने पावर में आते हुए देख रही हूँ। और आपको जो है इस वक्त कोई आपसे जेलस फील कर सकता है, चैलेंजेस दे रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसके बीच में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करते हुए नज़र आते हैं। ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है, अगर आप कोई जॉब प्लेस में, वहाँ कोई मैनिपुलेट करते हुए दिखता है, रिश्ते में वहाँ मैनिपुलेशन दिख रही है, हर तरफ दिख रही है व्यूअर्स। लेकिन अब आप इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, तो प्लीज़ डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। और ये आपकी आर्थिक स्थिति पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर मौका मिलता है तो आप ब्रेक ले जाएं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफर आते हुए देख रही हूँ, ये एक चैनल मैसेज है, आई एम सॉरी इस टॉपिक में, ओके। बट यस, इससे इस स्टेबिलिटी से आपको जो है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यू विल रिसीव जॉब ऑफर, क्या बात है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो जॉब ऑफ़र मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग सेपरेशन में हैं या कुछ लोग सिंगल हैं, तो उन लोगों के लिए आ रहा है यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। इस प्रकार से है। अब बिज़नेस का सोच रहे हैं तो बिज़नेस करें। ये चैनल मैसेजेस थे कुछ आपके लिए व्यूअर्स। अब हम आते हैं और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, जो आपकी आर्थिक स्थिति रिलेटेड है व्यूअर्स। तो अब ये वीडियो हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। तो व्यूअर्स, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें। जो पैसे रुपयों का प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक आपको जाना है, ठीक है। और उसका सल्यूशन निकालना है, उसके बारे में आपको लिखना है, ओके। पहली बात तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार का डायरी ले लें, कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें और उन प्रॉब्लम्स को पहले लिखें, ठीक है। कि आई हैव द सोर्स ऑफ इनकम, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है, इतना मुझे मिलता है ईयरली, इतना मिलता है मंथली, और ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और मैं यहाँ खर्च करता हूँ या करती हूँ, और मेरे जीवन में ये चैलेंजेस हैं, तो ये अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है मेरा, जिसकी प्लानिंग मैंने नहीं की, इस प्रकार से। और ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार से आपको जो है करना है। साथ ही आपको ये है कि किसी से पैसे बोरो नहीं करने हैं, ओके। ये आदत बनानी है। जो लोग बोरो करते हैं, इस बोरो वाली एनर्जी से हटना है। और जो भी आपके पास अगर डेब्ट है तो कोशिश करें उसे क्लियर ऑफ करने की। उसको कैसे क्लियर ऑफ करना है उसका भी लिखित प्लान होना चाहिए। साथ ही अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है सर्च करें, किसी से पता लगाएं।
आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी मिलते हैं, कैसे आपको अपना फाइनेंसेस मैनेज करना है। आप एक्सपर्ट से मिलें, ओके। कैसे टैक्स फाइल करना है, कैसे क्या मैनेज करना है। अगर आपका एक बड़ा लेवल पे है या नहीं भी है, एक एडवाइस आप ले सकते हैं। जैसे कि मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेता है, ठीक है। हर डॉक्टर सिमिलर या अलग तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसको इलाज बताता है। वैसे ही जो है वी हैव फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जिसे कहते हैं, एडवाइज़र्स कहते हैं। आप जो भी स्थिति है उसमें शर्म की बात नहीं है, एम्बैरसिंग की बात नहीं है, जीवन है और हम जो है जीवन का सच फेस कर रहे हैं। आप जाएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं और पूछें और उसका पेमेंट करके आएँ एडवाइस का, और उसको फॉलो करें कि कैसे आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति है और इसका निवारण आप कैसे पा सकते हैं अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो मैं कहूँगी कि अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आपके बस का नहीं है, और अगर बस का नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड टेक एडवाइस, ठीक है। और आपको जो है निरंतर सोचना है, ठीक है, कि आप क्या कुछ कर सकते हैं अपना इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, अच्छा करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आप कैसे जो है क्या कुछ कर सकते हैं। क्या साइड हसल कर सकते हैं, साइड में कुछ जॉब कर सकते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं जो भी आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा रही है उसको स्टेबल करने के लिए। साथ ही मैं कहूँगी कि आपको जो है रियलिस्टिक होना है, हकीकत को फेस करना है कि सच क्या है, अपना सच को एक्सेप्ट करना है कि जी मेरी ये हालत है, ठीक है। जब आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व करने जाते हैं तो पहले अपने सच को स्वीकारिए। भ्रमित नहीं रहना कि मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, या ऐसा होगा या वैसा है, नहीं। व्हाट इज़ देयर एट प्रेजेंट, क्या स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना है। पहली बात तो सच को एक्सेप्ट करना है, ओके। अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है, ठीक है। आपको फॉलो अप करना है, आपको जो है एक अच्छे से बजटिंग करनी है व्यूअर्स। आई होप मैंने आपको समझाया। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि कुछ इस प्रकार से आदत डालें कि हाँ मैं इन 7 दिनों में मैं जो हूँ वो कम से कम खर्च करूँगा। अगर मुझे इस जगह पर इतना खर्च करना है तो मैं उसको 50% करूँगा या करूँगी, या 70% करूँगी, या एक हफ्ते में बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं खर्च करूँगी या करूँगा। कुछ इस प्रकार से एक हफ्ते का बजट, ओके। आपने कुछ अमाउंट रखा है, एक हफ्ता जो है रूटीन कितना लगता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप कहीं जाते हैं तो उसको थोड़ा सा कर्टेल करना है जहाँ ज़्यादा आपका ओवर स्पेंड हो रहा है, ठीक है। और अपने टेम्पटेशन को रोकना है, ख़रीदने का ऑनलाइन या मॉल में या शॉपिंग, टेम्पटेशन को रोकना है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक लत है, बीमारी है। इस बीमारी को ओवरकम करना है, कैसे करना है, अपने विल पावर से करना है, ठीक है। अपनी बर्बादी खुद क्यों करें, ठीक है। इस प्रकार से है। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकती या हो भी सकती है, और ये कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और बस यही सोचें, यही लिखें कि मुझे बस सेव करना है। आई हैव टू सेव, आई हैव टू सेव, आई हैव टू सेव, ओके। और सेविंग से जो भी होता है यू कैन इन्वेस्ट, ओके, जिससे आपको रिटर्न्स मिलें, समझ रहे हैं, वो भी सोच समझ करके, ओके। एंड साथ ही जैसे मैंने बताया ना, मंथली बजट आपको प्रिपेयर करना है। आपको देखना है कि ऐसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक साल में, और कितना आप सेव कर पाएंगे, कितना चला जाएगा। और एक इमरजेंसी फंड हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब आपातकालीन स्थिति में कुछ इतने रुपए पैसे जोड़ के रखने हैं, सेव करके रखने हैं, जो 6 से 9 महीने चल सकें, अगर या 3 से 6 महीने चल सकें आपातकालीन स्थिति में, जिसमें कि आपको जो है किसी से पूछना ना पड़े, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े अपने आप, राइट। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, या इस प्रकार से व्यूअर्स। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको सोचना है, समझना है और इसको सीरियसली लेना है, बिकॉज आर्थिक स्थिति
जो है उसी से इंसान पहचाना जाता है। आपने जीवन में क्या किया उससे भी इंसान पहचाना जाता है। आर्थिक स्थिति का बड़ा रोल है ना, द काइंड ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये स्ट्रगल कैसी, ये स्ट्रगल क्यों हो रही है, ये पैसों के पीछे, रुपयों के पीछे, आर्थिक स्थिति के पीछे ये स्ट्रगल क्यों हो रही है? तो ये ओवर स्पेंडिंग की जो लोगों की आदत है, अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना है। फैमिली से डिस्कस करना है। अगर आपकी फैमिली है, आपको लगता है कि फैमिली इज़ प्रीटी डिमांडिंग, आप बैठें, आप बातचीत करें, सोल्यूशन निकालें। स्ट्रेस नहीं रहना है, अपना मैसेज कन्वे करें, ओके, जो भी है। और ऐसी धारणा रखना कि मैं जो है पैसों को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, और पैसे मेरे, मैं अपने जीवन की कंट्रोल में हूँ और सब कुछ सकारात्मक होगा। इस प्रकार से आपको जो है सोच रखनी है। पास्ट में जो भी आपके साथ कुछ भी हुआ है पैसों से रिलेटेड, अगर हुआ है, स्पेसिफिक हो सकता है, तो उस ग्रज को, उस दर्द को, उस ट्रूमा को आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और अपने ऊपर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सेल्फ एस्टीम पे, अपने खुद के, अपने आप को अच्छी निगाह से देखें, अपनी केयर करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है रिश्तों में, इम्पैक्ट करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे व्यूअर्स। साथ ही मैं कह रही हूँ कि लिखना, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा आपसे कह रही हूँ, एक चेकलिस्ट बनाइए, लिखिए, ठीक है। एक ना जो होता है ना, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, कम है, कम है, कम है, वो वाली स्कैर्सिटी माइंडसेट से आपको निकलना है। और जो भी आपका डर है, जो भी आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है कि नहीं हो पाएगा, बस इतना ही है, या ऐसा है, दिक्कत है, या यू टेंड टू ओवर स्पेंड, पैसे मिलते हैं, तो इस प्रकार की जो बिलीव है, नेगेटिव इमोशंस है ना, इससे बाहर आना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बैठें, सोचें, समझें, माइंड को ट्रेन करना है बेसिकली, राइट। ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, अगर आपने वेट लॉस कभी करते हो आप, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया हो ना, तो इट्स शुरू में यू फील दैट नो अर्ज कि नहीं होगा, नहीं होगा, एंड देन यू डू इट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, तो यू हैव टू कंट्रोल, एक हैबिट है, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। अगर कुछ टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न है आपका पैसों की ओर, सॉरी मनी की ओर, डॉलर पे जो भी हैं, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर, तो उस टॉक्सिक पैटर्न जो सोच है, नेगेटिव सोच है कि अरे आए हैं, खर्च हो जाएंगे, अरे मुझे ये करना है, हर वक्त का यही है, तो ये सोच को हटाना है, ओके। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि सोचिए कि आपके पास योर वेरी वट एवर इज़ ए माइंड सेट कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, जो भी आपको है, आपका एम है, इतना तो नहीं होता, आई एम सो सॉरी, आई मीन वट एवर द फिगर यू वांट, नो द लिमिटलेस, द इन द इनफिनाइट, राइट। तो जो भी है उसको विजुलाइज करिए। अब ये भी नहीं बोल सकती हूँ, रियलिस्टिक जो है आप गोल बनाएं, ओके। सपोजिंग कोई फिगर आप ले लीजिए, आप सोच लीजिए, ठीक है, मैं कमेंट नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो फिगर आप सोचिए और उसके और लिखिए कि आप उस फिगर तक कब कैसे पहुँचेंगे, कैसे पहुँच सकते हैं। डेली आपको सोचना है, आपको उसको कहीं लिख करके सामने रखना है, विजुलाइज करना है दिमाग में। कहते हैं ना कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका अधिकतर लोगों का जो आप इंटरव्यू देखते हैं, वो पहले ही दे हैव अ ड्रीम, वो पहले ही अपनी आंखों से उस सपने को देखते हैं, अपने आप को होता हुआ देखते हैं, और फिर वो हकीकत में देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो विजुलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपनी वाइब्रेशंस को सकारात्मक तरीके से आपको रखना है। लोग कुछ भी आसपास नेगेटिविटी रहे, अपनी ऑरा को आपको जो है एक नेक्स्ट लेवल, अच्छे वाइब्रेशंस में आपको रखना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, और अपनी अवेयरनेस को, जो कैसे अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, तो वो आपको अवेयरनेस लानी है, अपने आप को अपग्रेड करना है।
यदि बिज़नेस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या करना है उसको और बेहतर करने के लिए। आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप सेव करते हैं, फिर आप कुछ और कार्य करते हैं, तो क्या तरीका है, ठीक है। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप स्टूडेंट हो, तो कैसे क्या कुछ कर सकते हो। पीपल डू इट राइट। तो उस प्रकार से आपको करना है। ये एक जनरल रीडिंग है और आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। एक लैक मेंटालिटी से एक सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी में आना है, फिर एक फुलफिलमेंट वाले एनर्जी में आना है। क्योंकि मैंने देखा कार्ड्स में कि कंप्लीशन आ रहा है, सन की एनर्जी है। मैंने चैलेंजेस भी देखे, मैंने लोगों की नेगेटिविटी भी देखी जो आपकी ओर है, ठीक है। बिकॉज अगर आप उस लेवल पे होंगे, ऑब्वियसली पीपल विल नॉट विल टेंडेंसी है, एक नकारात्मकता में देखती हूँ लोगों में, अधिकतर लोगों में। और ना खुद कुछ कर पाना, ना दूसरों को करने देना, ये बेहद डिसअपॉइंटिंग है, पर ये सच है, ये जीवन का सच है। और आप इस सच को जान लें और लोगों के नकारात्मकता से अपने आप को इफ़ेक्ट होने ना दें। ओके, जब भी आपको लगे तो मेरे बारे में सोच लें कि मैंने ये कहा था। ओके ओके, और ये डिसाइड कर लें कि भैया पैसा तो आना बहुत इजी है, मनी आई गोना मेक मनी। एंड इस तरीके की सोच रखना, पॉजिटिव सोच रखना, ठीक है। और शुक्र करना, शुक्रिया करना ईश्वर का, डिवाइन का, कायनात का, अल्लाह का, कि शुक्रिया कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, या मेरा जीवन अब तक सही है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। शुक्रिया, मतलब हर बात पे आपको जो है शुक्राना करना है ईश्वर का, डिवाइन का, अपने पितरों का, एंसेस्टर्स का, अपने एंजल्स का, ठीक है, कि आप यहाँ तक हैं, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है आपको। हाँ, ये वीडियो जो प्रोटेक्शन है उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे हेटर्स नहीं हैं, ओके। क्योंकि दे आर पीपल हु डोंट लाइक मी एंड आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, गेट रियली क्लीन ऑन हाउ मच हाउ यू वांट इन लाइफ, यू वांट टू लिव। ओके, तो बहुत क्लियर रहना है कि आपको जो है क्या चाहिए जीवन से, क्या कुछ करना है। कई बार ना लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम व्हाट इज़ दी गोल। मैंने पहले ही कहा था कि आइडेंटिफाई करना कि क्या मकसद है, क्या सेट गोल है, क्या चाहते हैं आर्थिक स्थिति में। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो किस प्रकार से चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या कुछ करना है, क्या आपका प्लानिंग है, क्या आपकी बजट है, क्या कुछ आप करेंगे, क्या देखते हैं। तो क्लैरिटी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं सोचना है कि हम सोच रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा, नहीं। अगर सोच आई है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपने सोचा है तो आप वो कर सकते हैं। और मैं आपको भी कंफर्म कर रही हूँ, अगर आपने सोचा है एक अच्छे लाइफस्टाइल का, एक अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, तो आप कर सकते हैं। और मैं इस माध्यम से आपको कंफर्म करती हूँ ये। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि जो भी एक ना बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आपको चलना है। ये नहीं कि एक दिन स्पेंड कर दिया, एक दिन छोड़ दिया, मतलब एक अजीब तरीके से ओवर स्पेंड कर दिया एक जगह बिल्कुल आपने पैसा ख़त्म हो गया। एक ना अनबैलेंस्ड देख रही हूँ, वैसा नहीं रहना है, ठीक है। ट्रैक रखते रहेंगे तो अनबैलेंस्ड नहीं होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि कैसे और एनर्जेटिकली कैसे आप जो है अपने ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि आपको डेली प्रेयर करना है, डेली पूजा पाठ। जिस तरीके से आप करते हैं प्रेयर्स, चर्च जाते हैं या डेली प्रेयर करते हैं, घर में नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूसली करना है, डेली करना है। और डेली आपको जो है ईश्वर का, डिवाइन का शुक्र करना है कि आप जो है यहाँ तक पहुँचे। और डेली प्रेयर करना है, क्योंकि जो हमारा जीवन है और जो भी हमारी स्थिति है वो ईश्वर जो भी है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। और जो हम कर्म भोग रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, और हमें अपने कर्मों में सुधार लाना है और अच्छे कर्म करने हैं और अच्छा अपना वर्जन बनना है
और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं लेकिन मानसिकता नेगेटिव हो जाती है और एक डर, एक लोगों के सप्रेशन में हम अपनी काबिलियत को फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है व्यूअर्स। तो इन पे आपको सोचना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शंस। ठीक है, तो आप मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए आप जो है जिस भी फॉर्म में, जो भी आपके खाने के फॉर्म में, आप जो है एनिमल्स को, बर्ड्स को, लोगों को सर्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मनी ब्लॉकेजेस, मतलब आप अच्छे कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो दान किसी भी प्रकार का, खाने के रूप में, फूड के रूप में, ठीक है। कुछ लोग जो है साथ ही अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, अपने आप को डेली नेचर से कनेक्ट करें, ठीक है। अपने एनर्जी में बदलाव लाएं, बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए, गो फॉर लॉन्ग वॉक, वो कनेक्ट टू द नेचर, मेडिटेशन करना, अपने फोकस, अपने लाइफ में कहाँ फोकस करना है, थोड़ा बैठें, सोचें। इससे आपका फोकस होगा, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे। योगा कर सकते हैं आप, सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप रिचुअल्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टेक अ सॉल्ट, ओके, अ स्पून ऑफ सॉल्ट वाटर बाथ ले लें, आप नहा लें पानी से, और अपना हैंड वॉश कर लें, पैर धुल लें नमक के पानी से, ठीक है। अपनी बॉडी को आप टैप कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द एनर्जी, व्हेन एवर यू फील लाइक नेगेटिव अबाउट मनी, प्लीज़ चेंज द एनर्जी, ठीक है। और जो है आप घर में जो है पूजा करें तो दिए जलाएं। अगर आप जो है अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, है ना, और कुछ प्रेयर करें और आप जलाएं, ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आए, नेगेटिविटी हटे आपके जीवन से, ठीक है। डोर्स विंडोज़ आप खोल सकते हैं और फ्रेश एयर ले सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। और ना इनहेल, मतलब सांसों का बड़ा रोल है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लें, बैठें, कि नेचर से कनेक्ट हो, और ना इनहेल और एक्सेल, मतलब होता है ना, इनहेल एंड एक्सेल करना है। इससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक एनर्जी होती है वो बॉडी से निकलती है, यू फील लेस स्ट्रेस्ड। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे माध्यम से मैं ये आपको बता रही हूँ। और जीवन को इतना सीरियसली नहीं लेना है, खुश भी रहना है। और ये मैं कहूँगी कि डिपेंडेंसी छोड़ दें कि भाई मुझे जो है मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ, ये है तो है, नहीं है। यू शुड हैव स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कहते हैं ना। कोशिश करिए, एक में पहले स्टेबिलिटी लाइए, फिर दूसरी करिए, तीसरी करिए, या कुछ ऐसा करिए कि सर्विस हो जो कि लॉन्ग वे में आपको हेल्प करे। या आप इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कर सकते हैं, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे लोग कहते हैं ना, थॉटफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एक राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके इस प्रकार से आ रहा है। और इस वक्त जो भी आप प्रोजेक्ट सोच रहे हैं या जॉब में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो आप करें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये मुझे दिख रहा है। अब काफ़ी लोग जो हैं मल्टी टैलेंटेड, आर्टिस्टिक मुझे दिख रहे हैं, और आपके ऊपर जो है आपके पितरों का, एंसेस्टर्स की बड़ी कृपा है, और उनके ज़रिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। उस रास्ते को आप समझें, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इस जिम्मेदारी से भागे नहीं, आप लीडरशिप पोजीशन लें, आप अपनी जिम्मेदारी को लें और आगे बढ़ें व्यूअर्स, ठीक है। और अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर यकीन करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। लाइफ को कंट्रोल ना करें, जितना अपने ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो आसपास जो हो रहा है ना, वो आपके बस का नहीं है, उसमें एनर्जी डाल के आप ड्रेन होंगे, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, कुछ सेलिब्रेशन आ रही है, और आपको डरना नहीं है। आप अलग हैं, अलग व्यक्तित्व का इंसान हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
आपको अपनी पावर पता है और मैं हूँ आपको बताने के लिए, आपको अवगत कराने के लिए कि ओके देखिए, मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है और ये गीता के डेक से ये मैसेज है आपके लिए। फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल द माइंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। कहने का मकसद ये है कि जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया उसने अपने जीवन में जो है जीत हासिल कर ली, एक बेस्ट फ्रेंड बना लिया अपने दिमाग को एक अच्छा बेस्ट मित्र फ्रेंड बना लिया। और जो नहीं कंट्रोल कर पाया अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। तो सब ये हमारी सोच का और दिमाग का ही तो खेल है। तो इस पे आपको जो है अपना कंट्रोल करना है, आपके अपने दिमाग पे। मैं यहाँ दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ। तो अपने पैशन को इग्नाइट करें, अपने जोश को इग्नाइट करें, अपने आप को मोटिवेट करें व्यूअर्स, और देखिए क्यों नहीं होता है। और मुझे फिर कमेंट करके बताएं और मुझसे भी शेयर करें कि क्या क्या होता है वंस यू गेट द रिजल्ट्स। ओके, और टाइम हो चुका है आपके जाने का, आपके रास्ते पे। यस, और मेरा भी टाइम हो रहा है जाने का। कार्ड आ गया, टाइम टू गो। ठीक है, जय हिंद।